जी आईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग को देखना है क्रेडिट लिमिट क्या होता है और क्रेडिट लिमिट हम कैसे लगाते हैं, क्यों लगाते हैं। देखिए, अगर अपने कस्टमर को जो भी हम क्रेडिट पर सेल कर रहे हैं, उधार में जो सेल कर रहे हैं, उसकी एक लिमिट निर्धारित करना चाहें, कस्टमर के बिजनेस को ध्यान में रखते हुए उसका एक लिमिट निर्धारित करना चाहें, तो वही चीज हमारा क्रेडिट लिमिट कहलाता है। जैसे मान लो कोई कस्टमर बहुत छोटा है, उसका बिजनेस बहुत छोटा है और हम ये जानते हैं कि इसको मैक्सिमम 5,000 रुपए का उधार गुड सेल कर सकते हैं। अगर 5,000 से ज्यादा सेल करेंगे तो पैसा डूबने का चांस। बस में चूंकि बिजनेस का छोटा है, अगर उसको लाखों रुपए का उधार सामान दे देंगे, इस बात की श्योरिटी नहीं कि पैसा हमारा वापस कर पाएगा टाइम से। तो हम कस्टमर के बिजनेस की साइज को देखते हुए अगर उसको उधारी की कोई एक लिमिट लगाना चाहे, उसी बोला जाता है क्रेडिट लिमिट। इसलिए बोला गया है क्रेडिट लिमिट इज मॉनेटरी लिमिट up to which the buyer can purchase from the seller on credit। यानी यह एक ऐसा मॉनेटरी लिमिट है जिस लिमिट के हिसाब से हमारा बायर किसी सेलर से कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, कब? उधार में। दिस लिमिट इज एग्रीड अपॉन म्यूचुअली बाय सेलर एंड द बायर। सेलर और बायर के बीच में एक म्यूचुअली हो जाता है कि भैया हम आपको 10,000 रुपए का गुड्स उधार में देंगे, 10,000 से ज्यादा आपको हम उधार नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये म्यूचुअली एक अंडरस्टैंडिंग होती है दोनों के बीच में। हमें अपने किस कस्टमर को कितना रुपए तक उधार सेल करना है, ये हम दोनों के बीच में पहले से डिस्कस हो जाता है। ठीक है, उसके आधार पर हम जो है परचेज या सेल करते हैं। क्रेडिट लिमिट कैन बी सेटअप लेजर क्रिएटेड अंडर ग्रुप सन्डी क्रेडिटर और डेटर। क्रेडिटर और डेटर के भीतर जो ग्रुप हमारे हैं, क्रेडिटर और डेटर ग्रुप है, उसके भीतर जो लेजर बनाए गए हैं, केवल उन्हीं पे हम क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं। By enabling the credit limit feature, you can define the credit limit of various parties. You can also configure warning alarm so that a warning will be shown when party credit amount exceed the specified limit। हमने किसी पार्टी की लिमिट 20,000 रुपए की है, लेकिन जैसे उस लिमिट को हम एक्सीड करेंगे तो हमारे पास एक वार्निंग अलार्म आएगा। उस अलार्म के आधार पर हमें याद आ जाएगा कि इस पार्टी की लिमिट केवल और केवल कितनी है, 20,000 रुपए की। अब उस लिमिट को हम ज्यादा सेल नहीं करना है, उस लिमिट ज्यादा हमें सेल नहीं करना है। बात समझ में आ रहा ना? अब ये इनेबल कहां से होगा? तो इसे इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। सॉरी, इनेबल करने के लिए सबसे पहले देखा इनेबल क्रेडिट लिमिट फीचर। इसके लिए आपको जाना है एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर कॉन्फ़िगरेशन में, फीचर्स ऑप्शन में और अकाउंट्स टैब में जाकर इसको इनेबल करना है। ये आपकी कंपनी हो गई। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन में, कॉन्फ़िगरेशन में आ जाइए, फीचर्स ऑप्शन में आ जाइए, अकाउंट्स में आ जाइए और क्रेडिट लिमिट वाले ऑप्शन को यहाँ पे कर दीजिए यस। ठीक है, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करना, आपको कर देना है ओके। ओके करके कर देना है सेव। अब जो पुराने कस्टमर हैं, अगर उनकी लिमिट हम रखना चाहें तो हमें हमें जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन में, मास्टर में, अकाउंट में, मॉडिफाई। ऐसा करके जो पुराने कस्टमर से मान लो अमन कंप्यूटर से एक पार्टी है, हम इसकी लिमिट फिक्स करना चाहते हैं, तो अमन कंप्यूटर्स को अल्टर मोड में ओपन करेंगे। जैसे यहाँ इंटर करेंगे तुरंत यहाँ पूछा जाएगा वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट। इससे हमें वाई प्रेस करके करना होगा यस। अब चूंकि अमन कंप्यूटर का बिजनेस छोटा है, इसलिए हमने इसको 50,000 रुपए की लिमिट रखी कि आपको टोटल हम 50,000 रुपए का गुड्स उधार में सेल कर सकते, इससे ज्यादा नहीं। और इसको हमने कर लिया सेव। टीडीएस वगैरह पूछा जाएगा, इसको हमें नो रखना है और नो करने के बाद हम इसको कर देंगे सेव। ठीक इसी तरीके से अगर कोई नया पार्टी का लेजर हम बनाते हैं, हम अकाउंट में आ गए, ऐड पर आ गए, और सपोज करो हमने एक कंप्यूटर इंपायर के नाम से एक कस्टमर का लेजर क्रिएट किया। चूंकि एक कस्टमर है ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, तो हम इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई में आ गए और हमने इसको मॉडिफाई करके कंप्यूटर एम्पायर को, और इसकी लिमिट कितनी कर दी, 1,00,000 रुपए। ठीक है, और जैसे इस लिमिट से बाहर हम उसको सेल करेंगे, जैसे ही इस लिमिट से ज्यादा इसको हम सेल करने की कोशिश करेंगे, हमारा कंप्यूटर हमको क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा, रोक देगा।
तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम वार्निंग अलार्म सेट कर सकते हैं। तो जो पुराने लेजर्स हैं हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, और जो नए लेजर्स होंगे जब हम उनको क्रिएट करेंगे तो उसी समय हम उनकी क्रेडिट लिमिट डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने एक नया लेजर बनाया, अकाउंट में ऐड पे आके हमारा एक कस्टमर, उसका नाम है एबीसी ट्रेडर्स। एबीसी ट्रेडर्स नाम से हमारा एक कस्टमर है, ठीक। इसका चूंकि कस्टमर है, ग्रुप हो जाएगा सन्नी डेटर्स। अब यहीं पे बनाते समय ही उसकी लिमिट हम निर्धारित कर सकते हैं कि हमको उसको कितने रुपए में उधार सेल करना है। हमने इसकी लिमिट कर दी 10,000 रुपए की। बात समझ में आया? इसको कर दिया F2 से सेव। मान लिया कि यह एक प्रकार का क्या है, अनरजिस्टर्ड डीलर है, और इसको हमने F2 से कर दिया सेव। अब जैसे हम सेल करने जाएंगे उस लिमिट से ऊपर, तो तुरंत हमारा कंप्यूटर हमको क्या करेगा, वार्निंग देगा। अच्छा, ये वार्निंग का अलार्म कहाँ सेट होगा? हम जैसे ही कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है वार्निंग अलार्म। वार्निंग अलार्म में जाएंगे तो पूछा जाएगा कहाँ कहाँ पे हमें वार्निंग का अलार्म सेट करना है। तो यहाँ पे क्या है, क्रेडिट लिमिट वाला ऑप्शन है। हम यहाँ पर भी अलार्म को क्या कर सकते हैं, वार्निंग ओनली। अगर हम चाहते हैं कंप्यूटर हमारा केवल वार्निंग दे, अगर हम सेल करना चाहें तो कर सकें, खाली हमको बीच में क्या करे, रोके, एक अलार्म दे, एक नोटिफिकेशन दे कि भैया इस पार्टी की लिमिट इतनी ही, आप इससे ज्यादा इसको सेल करने जा रहे हैं, ये पार्टी लिमिट को क्या करे, पार कर जा रही है, एक्सीड कर जा रही है। अगर हम चाहते हैं सिर्फ अलार्म हमको मिले, तो हम अलार्म वार्निंग ओनली पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहते हैं वो एंट्री पॉसिबल ना हो, तो हम क्या करेंगे, डोंट अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कोई लिमिट से मतलब नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, नो एक्शन, लिमिट से कोई लेना देना नहीं, जिसको जितना चाहे उतना सेल कर पाएंगे। अगर हम चाहते हैं केवल हमको एक वार्निंग अलार्म मिले, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि एंट्री ही ना कर पाए, तो हम इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसा हमको जरूरत होगा वैसा हम करेंगे। हम चाहते हैं केवल वार्निंग अलार्म हो, तो हमने वार्निंग अलार्म पे क्लिक करके हमने इसको कर दिया सेव। अब ध्यान दो, एबीसी ट्रेड्स 2 की लिमिट हमने केवल 10,000 की रखी है, और जैसे इसको 10,000 के ऊपर कुछ सेल करेंगे, ये हमारा ऑटोमेटिक रुक जाएगा। कैसे? हम ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं, सेल्स में जा रहे हैं, ऐड बटन पे क्लिक कर दे रहे हैं। हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया B2C, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पार्टी का नाम एबीसी ट्रेड्स 2 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और 2 को आने के बाद हम इंटर कर दिए। नेम ऑफ आइटम, हमने कोई आइटम सेलेक्ट कर लिया। मान लो ये आइटम है, इसकी क्वांटिटी है 1 पीस, और रेट है इसका 12,500। सपोज करो 12,500। इसकी लिमिट हमने कितनी रखी थी, 10,000 की। हम सेल कितना कर रहे हैं, 12,500 का। तो जैसे ही हम यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे, तुरंत यहाँ एक क्रेडिट लिमिट का मैसेज आ जाएगा, अकाउंट एबीसी ट्रेडर्स 2 इज एक्सीड इट्स क्रेडिट लिमिट 10,000। ये अपनी 10,000 की लिमिट को पार कर रहा है। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? अगर आप फिर भी सेल करना चाहते हैं तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। तो जैसे मैसेज हमारे पास आएगा, तो हम क्या करेंगे, हम कस्टमर के लेजर को ध्यान में रखते हुए, अगर हमें रियल में सेल करना होगा तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, अगर सेल नहीं करना होगा तो नो कर। बस में, अगर हमें लगता है कि हाँ रिस्क हमें लेना चाहिए, ये पार्टी हमारा पैसा दे देगी, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यस कर देंगे। अगर हमें लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसा फंसने का चांस है, पैसा डूबने का चांस है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नो करके यू टर्न ले लेंगे, वापस आ जाएंगे। बस में आया? तो ये हुआ क्रेडिट लिमिट का फायदा। जैसे अपने एग्जांपल में क्वेश्चन दे रखा, देखिए अपने नोट्स में एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो। नाउ ट्राई टू सोल्ड 8 पीस एस्पायर i3 CPU टू कंप्यूटर एम्पायर, रेट 15,200, अब बिल नंबर 56। अब हम सेल करना चाहते हैं कंप्यूटर एम्पायर को। तो चलिए हम यहाँ से वापस आते हैं, हमने यहाँ पे कर लिया नो, पार्टी का नाम यहाँ चेंज कर देते हैं, और पार्टी का नेम हम सेलेक्ट करते हैं कंप्यूटर एम्पायर। इंटर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, ओके करते हैं। हम यहाँ पे आइटम सेलेक्ट कर लिए, एस्पायर i3 का CPU, और कितना पीस, कितना है, 8 पीस। कितना है, 8 पीस है 15,200 के रेट से। हमने सेलेक्ट कर लिया 8 पीस, रेट भर दिया 15,200 का। कितना हो गया, 1,21,000।
अब जैसे इसको हम सेव करेंगे तुरंत यहाँ मैसेज आ जाएगा, क्या अकाउंट कंप्यूटर एक्सीडिंग द क्रेडिट लिमिट, वुड यू लाइक टू कंटिन्यू। हम इसे करेंगे, अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं यस, अदरवाइज नो। बस में तो क्रेडिट लिमिट क्या करेगा, क्रेडिट लिमिट हमारे रिसेबल अमाउंट को कंट्रोल करेगा। बस में आ रहा ना। इसी फीचर को आपको इनेबल करना है और इनेबल करके चेक करना है कि क्रेडिट लिमिट का फीचर हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। इनेबल करके हमको चेक करना है कि क्रेडिट लिमिट का फीचर हमारा किस तरीके से वर्क कर रहा है। हो जाएगा ना। तो बीजी का ये क्लास लगभग लगभग समाप्त हो रहा है। अब आप लोगों का सिर्फ एक रिपोर्ट्स वाला टॉपिक बचा है, वो आपको जो है कल परसों में पढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा कोई ऐसा टॉपिक जो बीजी में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमको बता दीजिए। वो टॉपिक अगर पहले से रेडी होगा तो ठीक है, नहीं तो रेडी करके उसको पढ़ा दिया जाएगा। बात समझ में आया? जो जितनी भी मेन मेन चीजें थी वो सब चीज हमने आपको बता दिया है। जीएसटी का, क्रेडिट लिमिट सेट करना ना, ये सारी चीज आपको बता दिया गया है। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा टॉपिक लग रहा है जो आपको सीखना चाहिए तो आप हमको बताइए, उसको हम बता देंगे। दो टॉपिक हमारे हिसाब से बचा है, एक तो ईमेल कैसे सेंड किया जाता है बीजी से, और दूसरा बीजी में जो रिपोर्ट्स है उन रिपोर्ट्स को कैसे निकाला जाएगा उसके बारे में। एमआईएस रिपोर्ट्स, एमआईएस रिपोर्ट के बारे में आपको कल बता दिया जाएगा, और एक दिन मेल भेजने वाला ऑप्शन आपको बता दिया जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। इसके अलावा अगर आपको कुछ लग रहा है कि बीजी हमको ये टॉपिक भी पढ़ना चाहिए तो आप